नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा, पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे और हर रोज़ आती है, किसी भी दिन मिस नहीं करते। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर रोज़ाना आपको 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना हो तो चले सीधा बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। यहाँ पे दोस्तों 12वीं पास को फिर से मौका मिला है सचिवालय के अंदर पक्की सरकारी नौकरी लेने का। सबसे अच्छी बात है कि ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो यहाँ पे सैलरी के साथ साथ आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम आपका सिर्फ एक ही होता है, सिंगल एग्ज़ाम वाली ये गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सिलेबस, बुक्स, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बताऊंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो आज की गवर्नमेंट जॉब आई है AMPRI विभाग के अंदर, ठीक है। तो अभी आपको स्क्रीन पे फुल फॉर्म भी दिख रही होगी। तो ये जो AMPRI है, ये जो विभाग है, ये आता है CSIR के अंदर। दरअसल दोस्तों CSIR एक मेन विभाग है, सबसे बड़ा विभाग, और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। आपको याद भी होगा, मैंने आपको CSIR की और भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स बताई है, जैसे कि नीरी की हो गई, नाल की हो गई, CFTRI हो गई, और भी काफ़ी सारी बताई है। तो आज जो है, आज आई है AMPRI के अंदर। तो ये समझ लो, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो यहाँ पे 8 से 10 गवर्नमेंट जॉब की आपकी तैयारी हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो CSIR अलग अलग विभागों में वैकेंसी निकालते रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट के साथ। आवेदन की अगर बात करें तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हैं, शुरू हो चुके हैं। एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 17 मई। फॉर्म भरने की जो फीस है वो भी आपको 17 मई तक देनी होगी। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो जुलाई मंथ में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो ये बहुत ही सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी 12वीं पास और उसके इक्वलेंट JSA के लिए अप्लाई कर सकता है। JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सचिवालय सहायक। और याद रखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वलेंट। इसका मतलब ये है ना कि अगर आपने 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा करा है, 12वीं नहीं करी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 12वीं और 3 साल का जो डिप्लोमा है वो इक्वलेंट होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है, यानी कि आप पहले जनरल डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होना चाहते हो या फाइनेंस एंड अकाउंट्स में या स्टोर एंड परचेज में, तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। हर जगह सैलरी सेम ही है, काम आपका सेम ही है। चलिए सैलरी का नाम लिया है तो सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी यहाँ पे आपकी रहने वाली है 36,220 पर मंथ, और ये आपकी इन हैंड सैलरी है, यानी सब कुछ कटने के बाद जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी वो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि एज काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 17 मई से, ठीक है। 17 मई आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। तो 17 मई को अगर आपकी एज 18 से लेके 28 साल के बीच में रहेगी, तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे जो एज लिमिट है ये है जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो ना तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल के, उन्हें मिलता है 10 साल का, SC ST वालों को 15 और OBC को 13। हालांकि एज में रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये सेंट्रल की है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और वो भी MCQ टाइप का है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको बस टिक करना होगा। यहाँ पे एग्ज़ाम तो आपको क्वालिफाई करना ही होता है, साथ ही साथ एग्ज़ाम के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ें होती है, एक तो आपकी टाइपिंग और दूसरा है आपका MS ऑफिस। टाइपिंग की अगर बात करें तो आप पे चॉइस रहता है कि आप भाई इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हो या हिंदी में। जब आप फॉर्म को भरते हो ना, ये तभी आपसे पूछ लेता है। स्पीड की अगर बात करें तो आपकी इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ये स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आप 1 महीना भी प्रैक्टिस कर लो रोज़ाना 1 घंटे तो आराम से आप इतनी स्पीड को कवर कर सकते हो बिल्कुल जीरो से। और बाकी बात रही MS ऑफिस की, तो ये भी टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आपसे एक्सेल, आउटलुक सब कुछ चलवा के देखा जाता है। बेसिकली वो चेक करते हैं कि आप सचिवालय सहायक का काम कर पाओगे या नहीं। तो जितना इंपॉर्टेंस आप एग्ज़ाम को दे रहे हो उतना ही आपको कंप्यूटर टेस्ट को भी देना है, क्योंकि मान लो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया लेकिन कंप्यूटर टेस्ट में फेल हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि एग्ज़ाम के लिए जो मेहनत करी थी वो सब बर्बाद होगी। इसलिए कंप्यूटर टेस्ट को भी हल्के में नहीं लेना है। और मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे बच्चों को MS ऑफिस नहीं आता होगा, तो उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है, वो मैं आपको बिल्कुल बढ़िया से सिखा दूंगा। अगर आपको नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमने MS ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस सब कुछ सिखाया गया है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारी चीजें आपको शुद्ध हिंदी में समझाई गई हैं, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। ऊपर से ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, तो आप जब चाहो जितनी बार चाहो इसकी वीडियोस को देख सकते हो। इसे लेने के लिए आपको बस इस WhatsApp नंबर या Instagram ID पर हमें मैसेज कर देना है MS ऑफिस कोर्स। देन हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और ये कोर्स दे देगी सिर्फ 199 रुपए में। तो जो चीज आपको बाहर 7 से 8 हजार रुपए में सिखाई जाती है वो हम आपको सिर्फ 199 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आपसे पैसे कमाना नहीं, आपको सिखाना है। और सीखने के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तभी सीखोगे। सीखने के लिए बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि हमने कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि आप उसे अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है इस पर आप मैसेज करना। MS ऑफिस के सर यानी रवि सर इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी दे देंगे। बाकी चलिए मैं आपको एग्ज़ाम का सिलेबस बता देता हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद सीधा आप पेज नंबर 25 और 26 पे जाना, क्योंकि वहीं पे आपको कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। बाकी चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ना मेहनत करनी पड़े। तो देखो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 25 पे आ चुका हूँ और यहीं पे हमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताया हुआ है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका एक ही एग्ज़ाम होगा और वो जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्टों में डिवाइड होता है। तो कैसे क्या पूरा प्रोसेस रहता है चलिए जानते हैं। यहाँ पे बात करें पार्ट 1 की, तो यहाँ पे पार्ट 1 के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का। 90 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे 100 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आपका जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आना, पार्ट 1 में कुछ भी छोड़ना मत। पार्ट 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट से मिक्स, सामान्य बुद्धि, मैथ, तर्क, समस्या समाधान सबसे मिक्स क्वेश्चन होते हैं और इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते। पार्ट 1 आपको बस क्वालिफाई करना होता है। वहीं पे बात करें पार्ट 2 की, तो आपका जो पार्ट 2 है वो होता है 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का। आप ऐसे समझो कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे ना, तो 90 मिनट तक आपकी स्क्रीन पे पार्ट 1 होगा और 90 मिनट कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक पार्ट 2 आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो पार्ट 2 में आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस के, यानी कि सामान्य ज्ञान के, और 50 होते हैं अंग्रेजी के। तो इन दोनों सब्जेक्ट के बुक का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे बाय करके इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो।
एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 3 मार्क्स का रहता है, तो 50 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हों। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो फीस आपकी डिपेंड करेगी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी फ़ीस है 500 यानी 500। वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और सभी फीमेल, ये जो लोग हैं ये बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी यहाँ पे फीस नहीं लगने वाली। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ। अप्लाई की जहाँ तक बात है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले उसी पे आपको क्लिक करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक लॉगिन और एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना होता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी देनी होती है और उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लो तो आप वापस उसी पेज पे आना जो अभी मैंने आपको दिखाया था, यानी कि इस वाले पेज पे। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पे मैं अपना ईमेल या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के और ये डाल के लॉगिन कर सकता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं कंप्लीट फॉर्म को भर सकता हूँ, अपना सिग्नेचर, फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ, अपनी एजुकेशनल डिटेल दे सकता हूँ। कुल मिला के पूरा फॉर्म भर सकता हूँ। और इस बीच आपको कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। अब फाइनली बात करें कि इसकी जॉब लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे ये जो विभाग है ना, AMPRI, ये विभाग है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो आपकी पोस्टिंग भी वहीं पे होगी और बाकी अप्लाई आप सभी राज्यों से कर सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो वो भी आपको अलग अलग राज्यों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसका मेन मालिक है CSIR और CSIR के काफ़ी सारे अलग अलग विभाग हैं। तो उनमें से कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोपाल में ही रहेगा। तो मैंने आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है फटाफट से वीडियो को शेयर करने का अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सबके साथ। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है।